मैं अलेक्जेंडर मिचेल हूं, एलेक्स के नाम से जाना जाता हूं। बोस्टन के नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन में पढ़ रहा सीनियर, तैराकी टीम का कप्तान होना और 4.0 जीपीए बनाए रखना मुझे काफी व्यस्त रखता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैं नाथन हेस से मिला। यह सितंबर की शुरुआत थी। मेरे नियमित शाम के ट्रेनिंग सत्र के दौरान ओलंपिक साइज पूल में मैं अभी अभी अपनी 2.0 मीटर की दौड़ पूरी कर चुका था जब मैंने खंडों में बैठे किसी को अपनी ओर देखते हुए देखा। जैसे ही मैं पूल से बाहर निकला, मैंने उसे अच्छी तरह से देखा। लंबा, एथलेटिक बिल्ड, गहरे बाल और चमकदार हरी आंखें। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने पूछा, अपना तौलिया उठाते हुए। वह खड़ा हुआ, एक प्रशिक्षित एथलीट की स्वाभाविक कृपा से चलते हुए। वास्तव में मैंने ज्ञान के लिए बिनमिक खान दोगा एक इंतोस प्रॉब्लम से क्या, पर हां, मैं नाथन हेस हूं, सोफोमोर वर्ष। कोच थॉम्पसन ने कहा कि आप मेरी तैराकी तकनीक में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। आहा, अब मुझे याद आया, कोच ने एक प्रतिभाशाली ट्रैक एथलीट का उल्लेख किया था जो तैराकी में क्रॉस ट्रेन करना चाहता था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह एथलीट इतना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होगा। बेशक, मैंने कहा, अपने पेशेवर व्यवहार को बनाए रखने की कोशिश करते हुए। मैं एलेक्स मिचेल हूं। कोच ने बताया कि आप स्प्रिंटर हैं, 400 मीटर हर्डल्स। उसने सिर हिलाया, थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था। मैं अभी तक केवल कैजुअली तैर रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी फॉर्म में सुधार करने की जरूरत है। कोच का मानना है कि यह मेरी समग्र फिटनेस में मदद करेगा। मैं रोक नहीं सका कि उसकी ट्रैक टीम की टी-शर्ट कैसे उसके अच्छी तरह परिभाषित कंधों से चिपकी हुई थी। क्या आपने अपना तैराकी का पूरा कर रहा है? सामान लाया है? हम अभी शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें। सच में? उसका चेहरा चमक उठा। हां, मेरा सामान लॉकर रूम में है। जब नाथन बदलने गया तो मैंने अपने विचारों को क्रम में लाने की कोशिश की। अकादमी में एक खुले तौर पर गे एथलीट के रूप में मैंने सीख लिया था कि अन्य पुरुष एथलीटों के साथ अपनी बातचीत के बारे में सावधान रहना होगा। खेल की दुनिया, यहां तक कि 2024 में भी, हमेशा सबसे स्वीकार्य स्थान नहीं थी। जब नाथन अपने तैराकी के शॉट्स में लौटा तो मुझे आंखों का संपर्क बनाए रखने के लिए मजबूर करना पड़ा। उसका शरीर वर्षों के एथलेटिक प्रशिक्षण का प्रमाण था, गति और शक्ति के लिए बनाई गई पतली मांसपेशियां। चलिए देखते हैं कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। मुझे अपनी फ्री स्टाइल दिखाएं। मैंने देखा कि वह कूदकर तैरना शुरू कर देता है। उसकी कच्ची एथलेटिक क्षमता स्पष्ट थी, लेकिन उसकी तकनीक में सुधार की आवश्यकता थी। कुछ लैप्स के बाद वह मेरे छोर पर पूल में रुका। ये कितना बुरा है? उसने पूछा, अपने गीले बालों को चेहरे से पीछे करते हुए। बिल्कुल भी बुरा नहीं, मैंने उसे आश्वस्त किया। आपके पास महान प्राकृतिक क्षमता है। हमें बस आपकी स्ट्रोक तकनीक और सांस लेने के पैटर्न को सुधारना है। अगले 1 घंटे तक मैंने उसे विभिन्न ड्रिल्स के माध्यम से मार्गदर्शन किया। कभी कभी उसकी स्थिति को समायोजित करने या उचित फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए उसे छूना पड़ा। हर बार जब मैं उसकी बांह की स्थिति या कंधे के संरेखण को ठीक करने के लिए उसे छूता तो मुझे बिजली का झटका महसूस होता। यह इससे ज्यादा कठिन है, उसने एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण ड्रिल के बाद हंसते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप तैराक इतने अच्छे फॉर्म में रहते हैं। मैंने इस बात पर ज्यादा विचार नहीं किया कि उसने ये साल का बाकर करता है कुछ है कहते हुए अपनी आंखों को मौरे छाती पर कैसे टिकाया। अगले हफ्ते इसी समय, मैंने सुझाव दिया जब हम समाप्त कर रहे थे। वास्तव में, उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि क्या हम इसे नियमित बना सकते हैं, शायद सप्ताह में 3 बार। मैं वास्तव में जल्दी सुधार करना चाहता हूं। मुझे उसके साथ अधिक समय बिताने की संभावना पर अपना दिल नहीं उछलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। बेशक, मैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की शाम कर सकता हूं। बिल्कुल सही। उसकी मुस्कान चमकदार थी और हे,
शायद कभी आप मेरी ट्रैक मीट देखने आ सकते हैं एहसान चुकाने के लिए। उसके स्वर में कुछ ऐसा था जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वह फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन मैंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। मुझे यह पसंद आएगा, मैंने सावधानी से कहा। जब मैंने उसे लॉकर रूम की ओर जाते देखा तो मैंने खुद को याद दिलाया कि वह शायद सीधा है, शायद बस दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। लेकिन नाथन हेज के बारे में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी सामान्य पेशेवर दूरी बनाए रखने से रोक रहा था। थोड़ा भी नहीं पता था कि यह केवल उस कहानी की शुरुआत थी जो हम दोनों के जीवन को बदल देगी। अगले कुछ हफ्तों में हमारे सप्ताह में 3 बार के तैराकी सत्र मेरे दिनों का हाईलाइट बन गए। नाथन एक त्वरित शिक्षार्थी था। उसकी एथलेटिक पृष्ठभूमि ने उसे नई तकनीकों को अपनाने में आसान बना दिया। लेकिन सिर्फ उसकी तैराकी ही नहीं, बेहतर हो रही थी, हमारा रिश्ता भी विकसित हो रहा था। हम ट्रेनिंग के अलावा एक साथ समय बिताने लगे। कभी कभी वह मेरे साथ कैंपस कैफेटेरिया में रात का खाना खाने आता, दोनों अभी भी गीले बालों और तैराकी से थके कंधों के साथ। अन्य समय हम सुबह की कक्षाओं से पहले कॉफी पीते, खेल मनोविज्ञान से लेकर हमारी पसंदीदा फिल्मों तक सब कुछ पर चर्चा करते। मुझे पता चला कि नाथन कैलिफोर्निया से है, जहां वह ट्रैक और फील्ड में स्टेट चैंपियन रहा था। उसके पिता एक पूर्व ओलंपिक एथलीट थे जो अब पेशेवर रूप से कोचिंग करते हैं, जिसने उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और सफल होने के लिए उस पर पड़ने वाले दबाव दोनों की व्याख्या की। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उम्मीदों के तहत सांस नहीं ले पा रहा हूं। उसने एक शाम कबूल किया जब हम ट्रेनिंग के बाद खंडों पर बैठे थे। पापा चाहते हैं कि मैं केवल ट्रैक पर ध्यान दूं, शायद ओलंपिक्स का लक्ष्य बनाऊं जैसा कि उन्होंने किया था। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यही मैं चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? मैंने धीरे से पूछा, यह नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए कि कैसे सूर्यास्त की रोशनी ने उसकी हरी आंखों को लगभग सुनहरा बना दिया। वह एक पल के लिए चुप रहा, अनजाने में अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए। मुझे खेल पसंद है, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स थेरेपी में भी दिलचस्पी है। एथलीटों की रिकवरी में मदद करना, छोटों को रोकना, उस तरह की चीजें जैसे मैं पढ़ रहा हूं। हाँ, वह मुस्कुराया। वास्तव में आपको तैराकी टीम के घायल एथलीटों के साथ काम करते देखकर मुझे इसमें अधिक दिलचस्पी हो गई है। हमारी बातचीत अक्सर इस तरह गहरी हो जाती थी, जो मुझे आश्चर्यचकित करने वाली कमजोरियों की परतों को उजागर करती थी। नाथन सतह पर एक आम आत्मविश्वासी एथलीट जैसा लग सकता था, लेकिन अंदर से वह विचारशील, कभी कभी असुरक्षित और अविश्वसनीय रूप से सच्चा था। एक विशेष रूप से ठंडी अक्टूबर की शाम, एक कठिन ट्रेनिंग सत्र के बाद नाथन ने सुझाव दिया कि हम कैंपस से बाहर रात का खाना खाएं। कुछ ब्लॉक दूर एक बेहतरीन इतालवी जगह है, उसने कहा, अपना जिम बैग कंधे पर डालते हुए। मैं भूखा हूं और कैंपस का खाना आज रात काम नहीं चलेगा। रेस्तरां छोटा और आरामदायक था, चेकर्ड टेबल क्लॉथ और हर मेज पर मोमबत्तियां। यह हमारे सामान्य आकस्मिक भोजनों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक अंतरंग महसूस हो रहा था। तो नाथन, मैंने कहा, जब हमने ऑर्डर दिया, मुझे कुछ ऐसा कहना है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। मेरी धड़कन तेज हो गई। ओह, उसने अपने पानी के गिलास के साथ खेला एक घबराहट भरा इशारा जिसे मैं पहचान गया था। मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया, लेकिन उसने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैं शायद गे हूं या शायद बाय। मुझे वास्तव में अभी तक पता नहीं है। दुनिया एक पल के लिए रुक गई। मैंने ध्यान से अपना दुनियागारी काम करता है एक पल के लिए धन्यवाद नीचे रखा। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मैंने धीरे से कहा। आप पहले व्यक्ति हैं जिसके सामने मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूं, उसने जारी रखा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर। मैंने देखा है कि आप खुले तौर पर गे होने के बारे में कितने आत्मविश्वास से हैं कि आप किसी के भी पूर्वाग्रहों को प्रभावित नहीं होने देते। यह प्रेरणादायक है। हमेशा आसान नहीं रहा, मैंने स्वीकार किया, खासकर खेलों में।
लेकिन जो मैं हूं उसके बारे में ईमानदार होना हर कठिन क्षण के लायक था। आपको कैसे पता चला? उसने पूछा, उन तीव्र हरी आंखों से मुझे देखते हुए कि आप गे हैं। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से गहराई से जानता था, लेकिन मैंने इसे पहली बार हाई स्कूल के सोफोमोर वर्ष में स्वीकार किया। मेरी तैराकी टीम में एक लड़का था। हमने अगले 2 घंटे कहानियां साझा की, उसकी पुरुषों के प्रति आकर्षण के बारे में, बढ़ती जागरूकता के बारे में, मेरी आउट होने की यात्रा के बारे में। जैसे जैसे हम बात करते, मुझे हमारे बीच कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ, एक नया स्तर की समझ और जुड़ाव। कैंपस लौटते समय हम चुप थे, दोनों शाम के खुलासों को संसाधित कर रहे थे। शरद ऋतु की हवा ताजगी भरी थी और नाथन इतना करीब चल रहा था कि हमारे कंधे कभी कभी टकरा जाते थे। एलेक्स, उसने कहा जब हम अपने अपने डॉर्म के लिए अलग होने वाले बिंदु पर पहुंचे, धन्यवाद हर चीज के लिए। इससे पहले कि मैं जवाब दे सकूं, उसने तेजी से झुककर मेरे गाल को चूम लिया, फिर मुड़कर चला गया। मुझे वहां खड़ा छोड़ दिया। मेरा दिल धड़क रहा था और मेरा गाल झंझना रहा था जहां उसके होंठ छुए थे। उस रात त्रिभोज के बाद के दिन एक नए प्रकार के तनाव से भरे थे। हमारे तैराकी सत्रों के दौरान हर स्पर्श अर्थ से भरा लगता था, हर नजर संभावना से भरी थी। मैं अपनी भूमिका को मेंटर और दोस्त के रूप में बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे बीच आकर्षण को नजरअंदाज करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। एक बुधवार की शाम, जब मैं उचित बटरफ्लाई तकनीक प्रदर्शित कर रहा था, मैंने देखा कि नाथन वास्तव में निर्देश पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय उसकी आंखें मेरे शरीर की गति का अनुसरण कर रही थीं, एक तीव्रता के साथ जिसने ठंडे पानी के बावजूद मेरी त्वचा को गर्म कर दिया। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैंने मजाक किया, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए। वह लाल हो गया। माफ कीजिए, मैं विचलित हो गया। वह स्वीकृति हमारे बीच लटकी जिसमें अर्थ भरा हुआ था। मैंने अपना गला साफ किया। शायद हम आज रात के लिए छोड़ दें। वास्तव में, उसने कहा, पानी में मेरे करीब आते हुए। मैं सोच रहा था कि क्या आप इस शनिवार को मेरी ट्रैक मीट में आना पसंद करेंगे? यह एक महत्वपूर्ण क्वालिफाइंग इवेंट है और अच्छा, मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप वहां हों। बेशक, मैंने शायद बहुत जल्दी जवाब दिया, मैं बहुत खुश होऊंगा। शनिवार सुबह और ताजगी भरा था। ट्रैक फील्ड दर्शकों और विभिन्न स्कूलों के एथलीटों से भरा हुआ था। मैंने खंडों में एक ऐसी जगह ढूंढी जहां से हर्डल्स का अच्छा नजारा था। जब नाथन वार्म अप के लिए बाहर आया तो मेरी सांस रुक गई। वह अपनी टीम यूनिफॉर्म में था, टाइट शॉर्ट्स और बिना आस्तीन वाली टॉप जो उसके एथलेटिक बिल्ड को पूरी तरह से दिखा रही थी। उसने भीड़ में मुझे देखा और हाथ हिलाया। उसका चेहरा उस चमकदार मुस्कान से चमक उठा जिसे मैं प्यार करने लगा था। शब्द प्यार मेरे दिमाग में अनचाहे आया और मैंने इसे धकेल दिया। इसके बजाय उसे अपनी दौड़ के लिए तैयार होते देखने पर ध्यान केंद्रित किया। 400 मीटर हर्डल्स हमेशा एक प्रभावशाली इवेंट रहा है, लेकिन नाथन को दौड़ते देखना कुछ और ही था। उसकी फॉर्म सही थी। हर हर्डल ग्रेसफुल पावर के साथ पार किया गया। उसने अपनी हीट आसानी से जीत ली, रीजनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। मीट के बाद मैं लॉकर रूम के बाहर इंतजार कर रहा था। जब वह बाहर आया, अभी भी अपनी जीत से गुलजार, शावर से गीले बालों के साथ, तो वह कभी भी इतना सुंदर नहीं लगा था। यह अद्भुत था, मैंने ईमानदारी से कहा। आप इसे आसान बना देते हैं। धन्यवाद। वह मुस्कुराया, फिर हिचकिचाया। सुनो, टीम के कुछ लोग जश्न मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्या आप शायद कहीं अकेले जाना पसंद करेंगे? मेरा दिल छलांग लगा। आपके मन में क्या है? उसने पास के पार्क में एक टहलने का सुझाव दिया और मैंने सहमति जताई। अक्टूबर की शाम सही थी, पत्ते सुनहरे और लाल हो रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि करीब करीब चलना जायज ठहराया जा सकता था। हम एक छोटे तालाब के किनारे एक शांत बेंच पर पहुंचे। सूर्यास्त सब कुछ को नरम नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था। एलेक्स,
नाथन ने अचानक कहा, मुझे देखने के लिए मुड़ते हुए, मुझे आपसे कुछ बताना है और मुझे आपको बस सुनने की जरूरत है। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल धड़क रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में आपके साथ समय बिताने से मुझे खुद को समझने में मदद मिली है, तरीकों से जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये उससे अधिक है। उसने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूं। वे शब्द हमारे बीच हवा में लटक गए। मेरा सीना भावनाओं से भरा हुआ था। मुझे पता है कि यह चीजों को जटिल बना सकता है। उसने जल्दी से जारी रखा, आप मेरे सीनियर हैं, मेरे मेंटर हैं, और शायद आप वही महसूस नहीं करते, लेकिन मुझे आपको बताना था। आपके आसपास होने से मुझे लगता है कि मैं अंत में खुद के साथ ईमानदार हो सकता हूं। जैसे मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह मेरे हाथ में कितना सही फिट बैठता है। नाथन, मैंने धीरे से कहा, मैं उस दिन से आपसे प्यार कर रहा हूं जब आप पहली बार उस पूल क्षेत्र में चले आए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आशा और खुशी ने उसके चेहरे को भर दिया। धीरे धीरे मुझे समय देते हुए कि अगर मैं चाहूं तो पीछे हट सकूं, उसने झुककर चूमा। जब आप बात करना हमारे होंठ अंत में मिले तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ गया हो। चुंबन पहले तो कोमल और संकोची था, लेकिन जल्द ही गहरा हो गया, क्योंकि महीनों की दबी हुई भावनाएं सामने आ गईं। जब हम अंत में अलग हुए, दोनों थोड़े सांस लेते हुए, नाथन ने अपना माथा मेरे माथे से टिका दिया। मैं ऐसा करना बहुत समय से चाहता था, उसने फुसफुसाया। मैंने स्वीकार को अपना भावनाएं किया, उसका चेहरा पकड़ते हुए। लेकिन नाथन, क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं? खेल की दुनिया में आउट होना आसान नहीं है, और अगर हम साथ हैं, मैं आपके बारे में सुनिश्चित हूं। उसने दृढ़ता से बाधा डाली। बाकी सब कुछ हम एक साथ सुलझा लेंगे। अगले कुछ हफ्ते एक सपने जैसे थे। नाथन और मैं हर संभव क्षण एक साथ बिताते। हालांकि हम पहले अपने रिश्ते को निजी रखने के लिए सावधान थे। हमारे तैराकी सत्रों के दौरान हम पेशेवर व्यवहार बनाए रखते थे, लेकिन चुराए गए नजारे और आकस्मिक स्पर्श तनाव को लगभग असहनीय बना देते थे। ट्रेनिंग के बाद हम अक्सर मेरे डॉर्म रूम में चुपके से चले जाते। मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक सिंगल रूम मिला था, एक सीनियर एथलीट के रूप में। वहां हम अंत में खुद के साथ ईमानदार हो सकते थे। कभी कभी हम एक साथ पढ़ते, नाथन का सिर मेरी गोद में, जबकि मैं अपनी स्पोर्ट्स मेडिसिन की पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से पढ़ता। अन्य समय हम घंटों बस बात करते, चुंबन के बीच बीच में एक दूसरे के बारे में हर विवरण सीखते। एक विशेष रूप से यादगार शाम, नाथन अपना लैपटॉप लेकर आया, मुझे अपने पिछले ट्रैक प्रतियोगिताओं के वीडियो दिखाने के लिए। हम मेरे बिस्तर पर बैठे, उसकी पीठ मेरी छाती से टिकी हुई, मेरी बाहें उसकी कमर के चारों ओर। देखो, उसने कहा। एक हर्डल जंप के दौरान अपनी फॉर्म की ओर इशारा करते हुए पापा ने हफ्तों तक मुझे इस तकनीक को सही करने में मदद की। मैंने उसकी गर्दन को चूमा। आपको देखना अद्भुत है, इतना ग्रेसफुल। वह मेरी बाहों में मुड़ा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। एलेक्स, मैं अपने माता पिता को हमारे बारे में बताने के बारे में सोच रहा हूं, मेरे बारे में। मेरा दिल छलांग लगा। क्या आप सुनिश्चित हैं? क्या आप तैयार हैं? नहीं, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं छिपने से थक गया हूं। जब पापा फोन करते हैं तो मैं उन्हें अपने अद्भुत बॉयफ्रेंड के बारे में बताना चाहता हूं, जो मुझे एक बेहतर एथलीट बनने में मदद कर रहा है। जब मां मेरे यहां के जीवन के बारे में पूछती हैं तो मैं उन्हें उस आदमी के बारे में बताना चाहता हूं जिससे मैं प्यार कर रहा हूं। मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया, भावनाओं से अभिभूत। जो भी आप तय करें, मैं आपके लिए यहां हूं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। नाथन, आउट होना आपकी यात्रा है और आपको अपने समय पर करना चाहिए। उसने मुझे चूमा। गहरा और जुनूनी और बातचीत कुछ देर के लिए भूल गई। हालांकि हमारे रिश्ते को गुप्त रखना हमेशा आसान नहीं था, खासकर हमारी अकादमी के करीबी एथलेटिक समुदाय में। अफवाहें तब शुरू हुईं जब लोगों ने देखा कि हम कितना समय एक साथ बिताते हैं, कैसे हम हमेशा कैफेटेरिया में एक दूसरे के बगल में बैठते हैं,
कैसे हम अभ्यास में एक साथ आते और जाते हैं। स्थिति तब शिखर पर पहुंची जब तैराकी टीम और ट्रैक टीम के बीच एक संयुक्त ट्रेनिंग सत्र हुआ। हम क्रॉस ट्रेनिंग व्यायाम कर रहे थे और मैं एक विशेष स्ट्रेच के दौरान नाथन की फॉर्म में मदद कर रहा था। मेरे हाथ उसके कंधों पर बहुत देर तक टिके रहे और हमारी आंखें बहुत अधिक अंतरंगता के साथ मिली। अरे मिचेल, जेसन, मेरे तैराकी टीम के साथी ने पुकारा। अपने छात्र के साथ काफी हाथों से काम कर रहे हैं, है ना? कई एथलीट हंसे और मैंने देखा कि नाथन तन गया। मैंने जल्दी से पीछे हटकर पेशेवर व्यवहार बनाए रखा, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसी दिन बाद में मुझे कोच थॉम्पसन ने अपने कार्यालय में बुलाया। एलेक्स, उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे नाथन हेस के बारे में आपसे बात करनी है। मेरा पेट मचल उठा, लेकिन मैंने अपना चेहरा तटस्थ रखा। उसके बारे में क्या? कुछ बातें हुई हैं, आपके रिश्ते की प्रकृति के बारे में कुछ चिंताएं। वह असहज दिख रहे थे। आप एक सीनियर हैं और उसके मेंटर। अगर कुछ अनुचित चल रहा है, कोच, मैंने बाधा डाली। मैंने नाथन के साथ पूरी तरह से पेशेवर व्यवहार किया है। उसने अपनी तैराकी में काफी सुधार किया है, जो हमारे प्रशिक्षण सत्रों का लक्ष्य था। कोच थॉम्पसन ने मुझे लंबे समय तक देखा। बस सावधान रहें, एलेक्स। आप दोनों इस अकादमी के लिए मूल्यवान एथलीट हैं। हम किसी भी जटिलता को नहीं चाहेंगे। उस शाम मैंने नाथन से पार्क के पास हमारे सामान्य स्थान पर मुलाकात की। जब मैंने उसे कोच के साथ बातचीत के बारे में बताया तो वह फीका पड़ गया। शायद हमें कुछ समय के लिए चीजों को ठंडा करना चाहिए, उसने सुझाव दिया। हालांकि मैं देख सकता था कि यह कहना उसे कितना दर्द दे रहा था, कम से कम सार्वजनिक रूप से। क्या यही आप चाहते हैं? नहीं, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज टूट गई। जो मैं चाहता हूं वह यह है कि हम कैंपस में चलते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ सकें। मैं अपनी दौड़ों के बाद आपको चूमना चाहता हूं। मैं सामान्य जोड़ों की तरह व्यवहार करना चाहता हूं। लेकिन मुझे डर लग रहा है, एलेक्स। मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे। यह हमारे एथलेटिक करियर को क्या करेगा। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बढ़ती अंधेरी में कोई भी देख सकता था। हम इसे सुलझा लेंगे, मैंने वादा किया। हालांकि मेरा अपना दिल अनिश्चितता से भारी था। उस रात जब नाथन मेरे तंग डॉर्म बिस्तर पर मेरे बगल में सो रहा था, मैंने चांदनी को उसके शांत चेहरे पर खेलते हुए देखा और सोचा कि कैसे कुछ ऐसा जो इतना सही लगता है, इतना जटिल हो सकता है। जैसे जैसे सर्दी नजदीक आई, दबाव बढ़ने लगा। नाथन ने एक प्रमुख राष्ट्रीय ट्रैक प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया और उसके पिता उसकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए अकादमी आने की योजना बना रहे थे। इस बीच मैं अपने स्वयं के तनाव से निपट रहा था। तैराकी टीम के कप्तान के रूप में हमारी टीम को महत्वपूर्ण क्वालिफाइंग मीट्स के माध्यम से ले जा रहा था। एक ठंडी दिसंबर की सुबह नाथन मेरे कमरे में घुसा। उसका चेहरा फीका, हाथ कांप रहे थे। मेरे पापा को पता चल गया, उसने कहा, मेरे बिस्तर पर गिरते हुए। किसी ने उन्हें पार्क में हमारी तस्वीरें भेज दी। मेरा खून सूख गया। उन्होंने क्या कहा? वह कल आ रहे हैं, अगले हफ्ते के बजाय। कहते हैं कि हमें मेरे एथलेटिक्स में भविष्य के बारे में गंभीर चर्चा करनी है। नाथन की आवाज टूट गई। एलेक्स, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं उसके बगल में बैठ गया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आपको इसे अकेले नहीं करना होगा। मैं वहां आपके साथ हो सकता हूं। नहीं, उसने बाधा डाली। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि वह मुझसे अकेले मिलना चाहते हैं। उसने मुझे आंसू भरी आंखों से देखा। क्या होगा अगर वह मुझे अकादमी छोड़ने के लिए कह दें? क्या होगा अगर वह मेरी फंडिंग काट दें? मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया, इच्छा करते हुए कि मैं उसे इस सब से बचा सकूं। जो भी होगा हम इसे सुलझा लेंगे, मैं वादा करता हूं। अगला दिन यातना था। मैं कक्षाओं या अभ्यास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, ये जानते हुए कि नाथन कहीं कैंपस पर अपने पिता के साथ वह कठिन बातचीत कर रहा है। जब मेरा फोन आखिरकार उसके पास से संदेश के साथ बजा
तो मेरा दिल लगभग रुक गया। मुझसे मिलो इंडोर ट्रैक पर। मैं वहां भागा। नाथन को धुंधली रोशनी वाली सुविधा में अकेले बैठे पाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वह रो नहीं रहा था। उसके पिता कहीं नहीं दिख रहे थे। कैसा रहा? मैंने धीरे से पूछा। उसके बगल में बैठते हुए नाथन लंबे समय तक चुप रहा। मैंने जिसकी उम्मीद की थी उससे अलग था। वह पहले तो गुस्से में थे, मेरे गे होने के बारे में नहीं, बल्कि मैंने इसे छिपाया था। कहा कि उन्हें लगा था कि मैं उन पर अधिक भरोसा करता हूं। उसने हल्की हंसी के साथ कहा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे एक बेहतर एथलीट बना रहे हैं? तुमने क्या कहा? मैंने सच कहा कि आपने न केवल मेरी तैराकी और समग्र फिटनेस में सुधार किया है, बल्कि मुझे अधिक आत्मविश्वासी बनाया है, अधिक सच्चा खुद के प्रति। नाथन ने मुझे देखने के लिए मुड़कर कहा, वह आपसे ठीक से मिलना चाहते हैं। मुझे राहत मिली। वास्तव में? हां, उसने कहा। अगर आप मेरे जीवन का हिस्सा होने वाले हैं तो उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि आप उनके बेटे के लिए पर्याप्त अच्छे हैं। नाथन मुस्कुराया, कमजोर रूप से। उनके शब्द मेरे नहीं। नाथन के पिता जेम्स हेस से मुलाकात अगले दिन हुई। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, नाथन जैसी ही हरी आंखें, लेकिन अधिक थका हुआ चेहरा। हम एक स्थानीय रेस्तरां में मिले और मैंने अपने जीवन में कभी इतना घबराया नहीं था। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग विधियों, मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड, मेरी स्नातकोत्तर योजनाओं के बारे में पूछताछ की। लेकिन फिर बातचीत बदल गई। नाथन कहता है कि आपकी वजह से वह स्पोर्ट्स थेरेपी के करियर पर विचार कर रहा है। जेम्स ने कहा। मुझे ध्यान से देखते हुए मैंने उसे बस कुछ ऐसी चीजें दिखाई जो मैं करता हूं। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। उसमें शरीर की यांत्रिकी को समझने और दूसरों की मदद करने की प्राकृतिक प्रतिभा है। जेम्स ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने कारण की खरना है दुनिया कारण तक हमेशा नाथन को प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स की ओर धकेला, क्योंकि यही मैं जानता था। लेकिन उसे थेरेपी के बारे में बात करते देखकर, अन्य एथलीटों की मदद करने के बारे में मैंने कभी उसे इतना जुनूनी नहीं देखा। उसके बाद टेबल पर तनाव कम हो गया। रात्रि भोज के अंत तक जेम्स नाथन के बचपन की शर्मनाक कहानियां साझा कर रहे थे और मैं देख सकता था कि नाथन को अपना गर्मजोशी भरा व्यक्तित्व कहां से मिला। जब हम जा रहे थे तो जेम्स ने मुझे अलग कर लिया। उसकी देखभाल करना, उन्होंने धीरे से कहा। और एलेक्स, धन्यवाद। मेरे बेटे को उसका रास्ता खोजने में मदद करने के लिए उस रात नाथन और मैं मेरे बिस्तर पर लेटे, उसका सिर मेरी छाती पर भविष्य के बारे में बात करते हुए गुप्त रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई थी और ऐसा लगा जब भी हम अंत में सांस ले सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, नाथन ने अचानक कहा, खुद को ऊपर उठाकर मुझे देखने के लिए। मैंने अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है, लेकिन मैं करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, एलेक्स मिचेल। मेरा दिल फटने वाला था। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, नाथन हेस। वसंत सेमेस्टर ने ऐसे परिवर्तन लाए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब हमारा रिश्ता सार्वजनिक ज्ञान बन गया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। अन्य एथलीट हमारे पास सलाह और समर्थन के लिए आने लगे। हम अकादमी में LGBTQ+ एथलीटों के लिए अनजाने में रोल मॉडल बन गए। एक विशेष रूप से यादगार क्षण तब आया जब एक संयुक्त प्रशिक्षण सत्र के बाद बेसबॉल टीम का एक फ्रेशमैन हमारे पास घबराहट से आया। अरे, उसने कहा, एक पैर से दूसरे पर झूलते हुए, मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि आप दोनों को अपने आप के बारे में खुलकर रहते देखकर मुझे खुद को स्वीकार करने में मदद मिली है। ऐसी और भी बातचीत हुई। नाथन और मैंने खुद को LGBTQ+ एथलीटों के लिए एक अनौपचारिक समर्थन समूह बनाते हुए पाया। सप्ताह में एक बार अध्ययन कक्षों में मिलते हुए एथलेटिक विभाग सकारात्मक प्रभाव देखकर हमारे समूह को आधिकारिक रूप से मान्यता देता है और संसाधन प्रदान करता है। कोच थॉम्पसन, जिन्होंने कभी मुझे चेतावनी दी थी कि जटिलताएं हो सकती हैं, हमारे सबसे मजबूत सहयोगी बन गए। उन्होंने अन्य कोचों के साथ काम किया ताकि संवेदनशीलता प्रशिक्षण और भेदभाव विरोधी नीतियां
लागू की जा सकें। हमारे एथलेटिक करियर के लिए वे फले फूले। नाथन ने 400 मीटर हर्डल्स में अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ा और मैंने तैराकी टीम को नेशनल्स तक पहुंचाया। हमारा रिश्ता एक विचलन के बजाय हमारी सफलता को बढ़ावा देने लगा। हम एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते, जीत और हार के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करते। मार्च में नाथन मेरी कॉलेज तैराकी चैंपियनशिप में मेरी अंतिम प्रतियोगिता देखने आया। जब मैंने 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड जीता तो वह पूल के किनारे इंतजार कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझे सभी के सामने चूम लिया। भीड़ की तालियां और भी जोर से हो गईं। बधाई हो कप्तान, उसने मुस्कुराते हुए कहा जब हम अलग हुए। जैसे जैसे स्नातक समारोह नजदीक आया, हम नए निर्णयों का सामना करने लगे। मैं शिकागो में एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स थेरेपी कार्यक्रम में स्वीकार किया गया था और नाथन के पास अकादमी में अभी भी 2 साल बचे थे। लंबी दूरी की संभावना हमारे ऊपर मंडरा रही थी। एक शाम जब हम पार्क तालाब के पास हमारे सामान्य स्थान पर बैठे थे, नाथन ने मुझे आश्चर्यचकित किया। मैंने शिकागो में रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया है, उसने बेपरवाही से कहा। मैंने उसे देखने के लिए मुड़कर कहा, क्या? मैंने सोचा कि मैं कुछ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकता हूं, देख सकता हूं कि क्या स्पोर्ट्स थेरेपी वास्तव में वही है जो मैं करना चाहता हूं। वह मुस्कुराया। प्लस वहां एक लड़का है जिससे मैं प्यार करता हूं और जो वहां जा रहा है। नाथन, मैंने शुरू किया, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी योजनाओं को मेरे लिए बदलें। मैं नहीं कर रहा हूं, उसने दृढ़ता से कहा। यह मेरे लिए भी है। पापा सहमत हैं कि यह एक बेहतरीन अवसर है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। शायद हम एक साथ एक अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं, सिर्फ ग्रीष्मकाल के लिए। लेकिन क्या आप मुझे यह पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके साथ रहूं? अंत में हां। मेरा मतलब है, मुझे अभी भी यहां वापस आना होगा स्कूल के लिए, लेकिन शिकागो इतनी दूर नहीं है। हम इसे काम कर सकते हैं। मंद पड़ती हुई धूप में उसे देखते हुए मैंने अपना भविष्य अपने सामने फैला हुआ देखा। साथ बिताए गए सप्ताहांत, देर रात के फोन कॉल, एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते हुए जबकि अपने स्वयं के निर्माण कर रहे थे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन जिसके लायक होता है वह कभी आसान नहीं होता। हां, मैंने कहा, उसे अपनी ओर खींचते हुए। चलो इसे काम करते हैं। स्नातक समारोह के दिन जब मैं अपनी डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए मंच पर चला तो मैंने भीड़ में नाथन को देखा, मेरे माता पिता और उसके पिता के साथ बैठा हुआ। वे सभी तालियां बजा रहे थे। प्यार और स्वीकृति से एक परिवार एक साथ लाया गया। उस रात बाद में स्नातक पार्टी में नाथन और मैं जिम में लटकी हुई फेयरी लाइट्स के नीचे धीरे धीरे नाच रहे थे। हमारे चारों ओर अन्य जोड़े नाच रहे थे, कुछ सीधे, कुछ गे, किसी की भी परवाह नहीं थी। याद है जब हम पहली बार मिले थे? नाथन ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, क्या आपने कभी सोचा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे? मैंने उस शाम के बारे में सोचा पूल के पास, कि हम दोनों कितने घबराए और सावधान थे। नहीं, मैंने स्वीकार किया, लेकिन मुझे खुशी है कि हम यहां हैं। मुझे भी, उसने कहा, पीछे हटकर मुझे देखने के लिए। पता है एलेक्स,